हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू डज डिड के खास प्रयोग की। ठीक है, जब हम किसी सेंटेंस को यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट के सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना चाहते हैं, उसको प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, या उस सेंटेंस में जो बात कही जा रही है उस बात पर जोर डालना चाहते हैं, उसको इम्फेटिक बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम डू डज डिड का यूज करेंगे। आइए समझते हैं। डू डज डिड फॉर एम्फेसिस। देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, प्लीज कम टू माई बर्थडे पार्टी। इसका मतलब ये हुआ कि पोलाइट रिक्वेस्ट है अपनी बर्थडे पार्टी में किसी को इनवाइट करने के लिए। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि मेरे जन्मदिन की पार्टी में आए, कृपया आप मेरे जन्मदिन की पार्टी में आए। ये इस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, प्लीज कम टू माई बर्थडे पार्टी। अगर आप इस सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना चाहते हैं या इसके मीनिंग पर जोर डालना चाहते हैं, स्ट्रेस डालना चाहते हैं इसके मीनिंग पर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डू डज डिड में से किसी का यूज करना पड़ेगा। और चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, तो उस कंडीशन में हम डू का या डज का यूज करेंगे। तो यहां डू का यूज होगा। तो क्या हुआ सेंटेंस, प्लीज डू कम टू माई बर्थडे पार्टी। और अभी सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया मालूम आपको? इसका मतलब हुआ कि मेरे जन्मदिन की पार्टी में अवश्य आए, मेरे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आए। ये सेंटेंस का मीनिंग हो गया। यहां डू का यूज करने के कारण ये सेंटेंस एम्फेटिक हो गया। अब सामने वाले को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड सेंटेंस, शी गेट्स अप अर्ली एवरी डे। इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रतिदिन जल्दी उठती है। मान लीजिए इस सेंटेंस के मीनिंग को डाउटलेस बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसके मीनिंग पर जोर डालना चाहते हैं, सारा संशय हम खत्म करना चाहते हैं, तो इसको भी हम एम्फेटिक बनाएंगे। देख कैसे एम्फेटिक बनेगा ये, शी डज गेट अप अर्ली एवरी डे। वह प्रतिदिन जल्दी अवश्य उठती है, वह प्रतिदिन जल्दी जरूर उठती है। तो यहां जो है किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है उसके जल्दी उठने में। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस एम्फेटिक हो गया और ये एक का स्पेशल मीनिंग जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब देखिए थर्ड एग्जांपल, द हेन फ्लू ओवर द फेंस। इसका मतलब ये हुआ कि मुर्गी जो है वो बागड़ के ऊपर से उड़कर गई। ये पास्ट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, फ्लू सेकंड फॉर्म का यूज किया हमने। अब देखिए अगर इस सेंटेंस को एम्फेटिक बनाना चाहते हैं तो हम डिड का यूज करेंगे, द हेन डिड फ्लाई ओवर द फेंस। इसका मतलब ये हुआ कि मुर्गी बागड़ के ऊपर से उड़कर अवश्य गई, जरूर गई। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है कि मुर्गी जो है वो बागड़ के ऊपर से उड़कर गई। तो ये जो है सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने का तरीका है। जब हम अपनी बात को जोर डालकर कहना चाहते हैं, उसके अर्थ में खास प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम डू डज डिड का यूज करेंगे। अब देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि डू डज डिड का यूज हम सेंटेंस में कहां करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है कम जो है मेन वर्ब है, मेन वर्ब के जस्ट पहले हमने डू का यूज किया है। ठीक है, तो दो टेंसेस में इसका यूज हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट में। और दोनों टेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है मिसिंग होती है। तो उस कंडीशन में हम डू डज डिड का यूज कर लेंगे। और कहां? मेन वर्ब के जस्ट पहले। तो हमारा जो सेंटेंस है वो एम्फेटिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां सेकंड सेंटेंस गेट्स अप फ्रेजल वर्ब है, तो इसके पहले हमने डज का यूज किया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, जब आप डज का यूज करेंगे तो वर्ब के साथ जो एस ईएस आईएस लगा हुआ है वो हट जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही जब हम पास्ट इंडेफिनाइट के सेंटेंस में डिड का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इंफेटिक सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, यहां देखिए फ्लू सेकंड फॉर्म। लेकिन जब इसको इंफेटिक बनाया तो यहां डिड का यूज कर लिया और यहां फर्स्ट फॉर्म आई है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं हम। बहुत सिंपल है। देखिए इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम। डू डज डिड फॉर एम्फेसिस। बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव जो है वे है अपनी बात कहने का। देखिए जैसे सेंटेंस है,
he speaks English in the class। मान लीजिए सेंटेंस है, he speaks English in the class, इसका मतलब ये है कि वो क्लास में अंग्रेजी बोलता है। ये जो सेंटेंस है इसका इतना इफेक्टिव मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन मान लीजिए इस सेंटेंस के मीनिंग को हम एम्फेटिक बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डू डज डिड में से रूल के हिसाब से यूज कर लेंगे। यहाँ वर्ब में एस लगा हुआ है तो डज का यूज करेंगे, तो एम्फेटिक सेंटेंस हमारा किस टाइप से बनेगा, ही डज स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। ये हो गया, ये सेंटेंस आपका एम्फेटिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वह क्लास में अंग्रेजी अवश्य बोलता है, वो क्लास में अंग्रेजी जरूर बोलता है। ठीक है, देखिए एक आध एग्जांपल और लेते हैं। द टीचर helps every student। देखिए सेंटेंस है द टीचर हेल्प्स एवरी स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर जो है वो हर स्टूडेंट की मदद करता है। ठीक है, अब मान लो सेंटेंस को एम्फेटिक बनाना है, तो एम्फेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, अगेन यहाँ हेल्प में एस लगा हुआ है, हेल्प से तो डज का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा द टीचर डज हेल्प एवरी स्टूडेंट। ये हो गया, टीचर जो है वो हर स्टूडेंट की मदद अवश्य करता है। ठीक है, सेंटेंस हो गया। देखिए एक सेंटेंस जो है हम वो पास्ट टेंस का लेते हैं। राम paid his fees। राम paid his fees, ये सेंटेंस है। इसका मतलब ये हो कि राम ने अपनी फीस चुकाई, अपनी फीस जमा की। अब मान लीजिए सेंटेंस को हम एम्फेटिक बनाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, राम डिड पे हिज फीस। ये हो गया, राम ने अपनी फीस अवश्य चुकाई। तो ये डू डज डिड फॉर एम्फेसिस, बहुत आसान है। मेन वर्ब के पहले इनका यूज करते हैं और डू डज डिड का यूज करने के बाद सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो एम्फेटिक बन जाता है, प्रभावशाली बन जाता है। तो मैं समझता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।